हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन के पार्ट 6 के बारे में। किसके बारे में? प्रोनाउन के पार्ट 6 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें जो भी रूल्स इससे पहले हमने छोड़ रखे थे उन सब रूल्स के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। मे भी प्रोनाउन का लास्ट पार्ट और कल से हम एडजेक्टिव का क्लास लें, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसकी मत करिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम आते हैं अपने रूल्स की तरफ। आज हम जो रूल्स पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। आज हम रिलेटिव प्रोनाउंस के रूल्स पढ़ेंगे, कहाँ पर विच यूज करते हैं, कहाँ पर हुज यूज करते हैं, कहाँ पर हु यूज करते हैं और कहाँ पर हुम यूज करते हैं, ये पढ़ेंगे। समबडी का यूज पढ़ेंगे, समवन का यूज पढ़ेंगे, समथिंग का यूज पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें यूज कहाँ होती हैं, सिंगुलर होती हैं कि प्लूरल होती हैं, ऑब्जेक्टिव केस होता है कि सब्जेक्टिव केस होता है, इन सबको लेकर चलने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर वन ले लिया, बडी ले लिया और यहाँ पर थिंग ले लिया। ठीक, यहाँ पर हमने लिख दिया। हमें आज जो पढ़ना है, हमने आपको शुरू में ही बता दिया है कि आज हम सबसे पहले इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में हम जानेंगे। किसके बारे में? इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में जानेंगे और उसका यूज कैसे करते हैं इसके बारे में जानने वाले। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम वन की बात करेंगे। जैसे हमने लिख दिया है समवन। क्या लिख दिया? समवन लिख दिया। क्या लिख दिया? समवन लिख दिया। एवरीवन लिख दिया, एवरीवन, एनीवन लिख दिया और नो वन लिख दिया। एग्जैक्ट इसी तरीके से बॉडी के साथ करेंगे। हमने लिख दिया है समबॉडी, फिर लिख दिया है एवरीबॉडी। क्या लिख दिया? एवरीबॉडी। फिर लिख दिया एनीबॉडी और फिर लिख दिया है नो बॉडी। एग्जैक्ट यही सब जोड़ते जाना है। थिंग है ना, समथिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समथिंग। फिर एवरीथिंग, फिर एनीथिंग, फिर नथिंग। यहाँ पर हम ये चेक करते हैं। सबसे पहले ये चेक करेंगे ये प्रोनाउन के किस केस में आते हैं। प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, सब्जेक्टिव केस होता है कि ऑब्जेक्टिव केस होता है। सबसे पहले ये जानेंगे, फिर इसका यूज समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। तो देखते हैं समवन। समवन, समवन मतलब होता है कोई एक वन। एवरीवन, एनीवन और नो वन। यहाँ पे सब में लास्ट में क्या दिया हुआ है? वन दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? वन दिया हुआ है। तो वन यह दर्शा रहा है कि सब चीजें सिर्फ सिंगुलर हैं। क्या है? सिंगुलर हैं। समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी। कहीं पर भी दो लोगों की बात नहीं की जा रही है। पूरे जितने भी हमने वर्ड लिखा है समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग में, कहीं पर देखो हमारे फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं? आई और वी आते हैं। किसमें? फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। सेकंड में क्या आता है? यू आता है। और थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, सी, इट, दे आता है। ये हमारे किस में आते हैं? ये हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन और ही, सी, इट, दे बैठ जाते जहाँ से, ही, सी, इट, दे थर्ड पर्सन। ये तीनों थर्ड पर्सन में आ गए। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि आई और वी नहीं है। चलो सर, आई और वी नहीं है, एकदम समझ में आ गया। तो यहाँ पे ही, सी, इट, दे है, ये भी नहीं है। तो सबसे बड़ा केस यहाँ पर ये हो जाता है कि ये किस पर्सन में आ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों बताना चाहेंगे, अगर कोई चीज़ हम पर्सन का पता नहीं लगा पा रहे हैं तो वह थर्ड पर्सन में आता है। कौन से पर्सन में आता है? थर्ड पर्सन में आता है। यानी कि ये सबके सब सिर्फ सिंगल यहाँ बात की गई है। नो वन मतलब कोई नहीं, एनी वन मतलब होता है कोई एक, और नो बडी माने कोई बडी नहीं, एनी बडी मतलब कोई व्यक्ति। तो यहाँ पे जितना भी मतलब यहाँ पे हो रहा है ना, सबका मतलब सिर्फ सिंगल हो रहा है, डबल हो ही नहीं रहा है। इसलिए किस में आएंगे? सिंगुलर में आएंगे। किस में आएंगे? सिंगुलर में आएंगे। और सबके सब दोस्तों, ये सबके सब किस में आएंगे? थर्ड पर्सन में आते हैं। किस में आते हैं? सबके सब थर्ड पर्सन में आएंगे। अब देखो, जो चीज़ मैं समझाने वाला हूँ उस चीज़ की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये सब क्या होते हैं? ऑल आर सिंगुलर। ये सब के सब पहला क्या हो जाएंगे? सभी सिंगुलर हैं, यहाँ पे प्लूरल नहीं है। और किस में आते हैं? ऑल आर इन थर्ड पर्सन। और ये किस में आएंगे? थर्ड पर्सन में आते हैं, सेकेंड केस हो गया। ऑल आर सिंगुलर, ऑल आर इन थर्ड पर्सन।
ये सबके सब सिंगुलर भी हैं, सबके सब थर्ड पर्सन भी हैं। लेकिन यार थर्ड पर्सन में तो 1 2 3 4 चीज़ें आ रही हैं, तो हम इनके साथ यूज क्या करने वाले हैं। अब एक बात बताओ, हमने यहाँ लिख दिया है कि ये सब सिंगुलर हैं। क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, तो दे तो कतई नहीं आएगा, क्योंकि दे माने वे होता है और दे आर गुड, दे प्लूरल के लिए आता है। अब बचा ही सीट बचा हुआ है। 3 में से अब देखेंगे क्या हो रहा है। अब देखेंगे जब तक हमारा जेंडर नहीं क्लियर होता है, जब तक हमारा जेंडर नहीं किया, जैसे ईट कहाँ प्रयोग किया था? ईट तो निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? निर्जीव के लिए, एनिमल बर्ड के लिए यूज होता है, तो ईट को भी छोड़ेंगे। अब बचा ही और सी, तो यहाँ पे ही जैसे ही यूज होगा या सी यूज होगा। तो जब हमको जेंडर नहीं क्लियर रहता है कि लड़का है या लड़की, तो ही को प्रेफरेंस देते हैं। किसको प्रेफरेंस देंगे? ही को। अब अगर डायरेक्ट याद करना चाहो तो डायरेक्ट ये याद कर सकते हो कि इन पूरे का मतलब क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। याद भी कर सकते हो। कहीं समवन लिखा तो उसको ही मानते हैं, कहीं एवरीवन लिखा तो उसको ही मानते हैं, कहीं एनीवन लिखा तो उसको ही कंसीडर करते हैं, कहीं नो वन है तो ही कंसीडर करते हैं। लेकिन कहोगे सर ऐसे तो डायरेक्ट बता सकते थे कि यहाँ पे ही डायरेक्ट लिख दीजिए, लेकिन ये पूरा समझा कर बताएंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। कोई पूछ लिया ही क्यों मानते हैं, तो फिर फंसोगे। जब ने तरीका बता दिया, ये सब थर्ड पर्सन में आते, दे प्लूरल है, नहीं यूज हो पाएगा। इट यहाँ पे निर्जीव के लिए आता, ही सी बचा, ही और सी बचा। तो जब जेंडर नहीं क्लियर रहता तो ही लेते हैं। तो कोई पूछ लिया तो इतना ज़्यादा बता सकते हो कि इसके पे ही क्यों लेते हैं। रीज़न पता होना चाहिए। जब तक रीज़न नहीं पता होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। अब और चीज़ आते हैं। अब यहाँ पे जितने भी थिंग है ना, यहाँ पे जितने भी ये थिंग रहेंगे, ये एनिमल बर्ड के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? एनिमल बर्ड के लिए और नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो इसके लिए क्या यूज कराएंगे हम बेटा? इट का यूज कराएंगे। कहीं समथिंग लिखा तो इट के बराबर है, कहीं एवरीथिंग लिखा हुआ इट के बराबर है, कहीं एनीथिंग लिखा इट के बराबर है, कहीं नथिंग लिखा हुआ इट के बराबर है। ठीक, कहीं एवरीबॉडी लिखा, एवरीवन, ये जितना भी चीज़ ये सब लिखा हुआ है ना, उसके लिए क्या मानेंगे? ही मानेंगे। क्या मानेंगे? ही मानेंगे। उम्मीद है इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। एक बार और हम बता देते डिटेल के साथ। जितना भी वन और बॉडी वाले होते हैं, जितने भी वन और बॉडी वाले होते हैं ना, वो सब ही को कंसीडर करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे? ही सब्जेक्टिव केस में लेंगे। ऑब्जेक्टिव केस उनका हिम बनेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज बनेगा, और ये पॉजेसिव प्रोनाउन उसका हिज बनेगा। ठीक, ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। यानी कि कहीं ये सब चीज़ देखो ना, तुरंत समझ लो कि ही है, और कहीं पर थिंग वाली चीज़ें देखेंगे तो वहाँ पर कंसीडर करेंगे कि वह इट है। इतना दिमाग में बैठ गया होगा। अब आते अपने मोस्ट, जो हम क्वेश्चन करवाते इंपॉर्टेंट टाइप का, उसके तरफ आते हैं। और एक बात और जान लेते हैं कि ये सबके सब सिंगुलर होते हैं। जितने भी यहाँ दिया हुआ है ना, सब सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। और यहाँ पे ये सबके सब थर्ड पर्सन में आते हैं। किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं। अब एग्जाम्पल्स की हम बौछार करेंगे, बगैर एग्जाम्पल के सब समझ में नहीं आएगा। निकालो। हमारे साथ ऐसे लिख दिया, पहला एग्जाम्पल हटा दो, पन्नी उन्नी हटा दो। पहला एग्जाम्पल लेंगे। बगैर एग्जाम्पल की चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, इसलिए एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है? जरूरी है। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर पहला, वी शुड लव everyone should यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल्स लिख दिया। ठीक, अभी बहुत सारा एग्जाम्पल करवाएंगे, कोई ऐसा चीज़ ही नहीं रहेगा जो समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे पक्का क्वेश्चन फंसने वाला है। मैं ऑप्शन आप सभी को दे रहा हूँ। वी शुड लव, यहाँ पे लिख दिया है आपने, हिज लिख दिया, आवर लिख दिया, देयर लिख दिया। क्या फील होगा? वी मिस होता हमें, शुड मतलब होता चाहिए, लव मतलब होता प्यार करना, कंट्री मतलब होता देश। ठीक, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए।
तो बेटा वी के साथ अपना अंग्रेजी क्या आता है, आवर आता है। यहाँ पर फिल हो जाएगा आवर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, होपफुली ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब आएगा असली मजा। ठीक, अभी तक ही था तो अपना करें हिज करते रहे थे, और यहाँ पर बता दे रहे हैं जब भी हिज लगाएंगे माई लगाएंगे। ठीक, जब कभी भी हिज का यूज होगा और माई का यूज होगा तो इसके बाद बेटा आता है नाउन। जैसे लिखते हैं माई बुक, लिखते हैं ना माई बुक, हिज पेन। जैसे लिखते हैं माई बुक लिखते हैं ना, हिज पेन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हिज पेन। इन सब के बाद नाउन आता है। क्या आता है, नाउन आता है। नाउन तो पढ़ा ही चुके हैं। अब देखेंगे एवरीवन, प्रत्येक को, शुड मीन्स चाहिए, लव कंट्री, यहाँ पर क्या फील होगा। अभी मैंने क्या बताया है, जितना भी वन और बॉडी वाले चीज है ना, जितना भी वन और बॉडी वाले वर्ड होते हैं उनको हम ही कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, ही। और ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, या फिर बोल सकते ही के साथ अपना का अंग्रेजी हिज होता है। तो एवरीवन जैसे वी के साथ अपना का अंग्रेजी आवर आया हुआ है, ऐसे ही के साथ अपना का अंग्रेजी ही जाएगा। तो एवरीवन शुड लव हिज कंट्री, इसको एवरीवन किसके बराबर हो गया, ही। अगर ही शुड लव हिज कंट्री, सेट हो रहा। फिर एवरीथिंग, अभी मैंने क्या बताया, आई टोल्ड यू दैट एवरीथिंग इज इक्वल टू इट, कि जो एवरीथिंग होता है वह इट के बराबर होता है। अब यहाँ मान लीजिए कि एवरीथिंग नहीं है, ये इट है। क्या है, इट है। इट हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, क्योंकि इट का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव बनता है वो बनता है दोस्तों इट्स। क्या बनता है, इट्स। अब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, अभी और भी यूज लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे तब जाकर समझ में आएगा। 3 एग्जाम्पल हुआ, अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। मतलब ये है कहीं ओन वन लिखा हुआ, बॉडी लिखा हुआ है, या फिर थिंग लिखा हुआ है, ये सब सिंगुलर में आते हैं। किसके तहत आते हैं, सिंगुलर के तहत आते हैं। वन और बॉडी है तो ही को कंसीडर करेंगे, और केवल थिंग है तो उसको इट को कंसीडर करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 4, everyone has a special feeling for motherland। यहाँ फील क्या होगा देखेंगे, एवरीवन, प्रत्येक, हैज यहाँ पर सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। अगर मुझे मिस्टेक करना रहता ना तो यहाँ पर मैं हैज के जगह पर क्या देते था, हैव दे देता। क्या देते था, हैव, क्योंकि यहाँ पर एवरीवन तो सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर के साथ हैज आना चाहिए, वहाँ हैव दे देता तो गलत हो जाता, यहीं पर मिस्टेक हो जाता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि एक एक पॉइंट के पकड़ कर चलो। यहाँ हैव अगर दिया तो यही गलत रहता। एवरीवन के साथ हैज आएगा, बिकॉज एवरीवन इज इक्वल टू ही एंड ही इज ए सिंगुलर, सो वी यूज हैज, यहाँ पर हैज का यूज करेंगे। समझ में आया। अब आगे की बात करते हैं। एवरीवन ही के बराबर है। बार बार इस चीज़ को मैं क्यों कह रहा हूँ, ताकि वो चीज़ दिमाग में बैठ जाए। बार बार कहने से चीज़ें दिमाग में सेट होती हैं। एवरीवन हैज ए स्पेशल फीलिंग। अब देखो मैं पूरा चीज़ बता रहा हूँ बेटा। एवरीवन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हो गया। हैज क्या हो गया, उसका वर्ब हो गया, जैसे हेल्पिंग वर्ब हो गया। ए आर्टिकल हो गया। स्पेशल फीलिंग जो है यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। जो क्वालिटी को बताएगा वही तो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, इसके बाद और चीज़ें क्लियर होंगी। फॉर हमारा क्या हो जाता है, फॉर हमारा हो जाता है प्रीपोजिशन। क्या हो जाता है, प्रीपोजिशन। फॉर अब यहाँ पर लाएंगे पोजेसिव एडजेक्टिव। क्या लाएंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो एवरीवन ही के बराबर है तो ही के साथ अपना अंग्रेजी ही हो जाता है। बस यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अब जाके चीज़ें क्या हो रही होंगी, क्लियर। एवरीवन वाज एक्साइटेड everyone was excited for turn in the cricket match। यहाँ देखेंगे क्या सीन है। everyone was excited, everyone तो बेटा कहेंगे ही के बराबर है। किसके बराबर है, ही के बराबर। ही के साथ वाज आता है, सही है। और एक्साइटेड क्या है, ईडी लगा हुआ है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव बना रहा है। फॉर एक प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पर ही के साथ, यहाँ ही के बराबर, ही के साथ क्या लगेगा, हिज। क्या लगेगा, हिज लगेगा। कहानी खत्म हो गई। यानी कि जो प्रत्येक लड़का था ना,
क्रिकेट मैच में अपने बारी का क्या कर रहा था, इंतजार किया, ठीक है ना। यहाँ तक केस हो गया एवरीवन, एवरीबॉडी और एवरीथिंग का। अब दिमाग में एक चीज़ और आना चाहिए जो नहीं आ रहा होगा कि सर अगर ये चीज़ नहीं दिया, केवल वन दे दिया, सब नहीं जोड़ा, ये सब नहीं जोड़ा, ये सब चीज़ें नहीं जोड़ा, केवल वन दे दिया, तब हम वन के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या लगाने वाले हैं, ये भी ध्यान से समझने वाली बात है। वन मतलब सिंगुलरी अगर हम बात करेंगे तो वन का जो मतलब होता है, वन का मतलब होता है एक। सिंपल बता देते हैं कि वन का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है ना वो वंस होता है। क्या होता है, वंस होता है। क्या होता है, वंस होता है। केवल अगर वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, तो वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, वंस बनेगा। क्या बनेगा, वंस बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए वन शुड रिस्पेक्ट, यहाँ पे लिख दिया कंट्री, ठीक, हमने ये कर दिया वन शुड रिस्पेक्ट और डैश जैसे यहाँ पर कर दिया है कंट्री। क्या कर दिया, कंट्री यार। वन शुड रिस्पेक्ट, एक प्रत्येक को चाहिए, रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है, सम्मान करना। क्या होता है, सम्मान करना। वन का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, वंस होता है। तो यहाँ पर तो समवन, समबडी, समथिंग नहीं है, तो वन के साथ क्या यूज करने वाले हैं, वंस यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं, वंस यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे वंस यहाँ पर हो जाएगा और यही हो जाएगा करेक्ट, ठीक। तो ये इंडिफिनिट प्रोनाउन के जो यूजेज होते हैं ना, एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछता है, यहीं तक पूछेगा। इंडिफिनिट प्रोनाउन इससे आगे नहीं पूछने वाला है। अब इंडिफिनिट प्रोनाउन के बाद हम लेकर चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ। काफ़ी जानदार शानदार टॉपिक, काफ़ी जानदार यूज बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, समझ ही नहीं पाता है विच कहाँ लगाना, हुम कहाँ लगाता है, ऐसे सेंटेंस के बीच में दे देता है, बच्चे क्लियर नहीं कर पाते कहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लगाना और बीच में विच क्यों लग रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे सेट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें पूछा मत करो यार, फालतू काम करते हो। अब पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। चलो साफ करते हैं प्रोनाउन पार्ट 6। अब क्या पढ़ना है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ाया था शुरू में, हमने लिखवाया भी था। रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ने का काम करता है, संबंध को बताता है। क्या करता है, संबंध को बताता है और रिलेशन को बताता है। जैसे हमने लिख दिया है आई लाइक रीना एंड सी लाइक्स मी, और हमने यहाँ लिख दिया आई लाइक रीना हु लाइक्स मी। हमने यहाँ पे लिख दिया है, और दोनों में क्या अंतर यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है ना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू, वी विल लुक हियर। हम यहाँ पर अच्छे तरीके से देखने वाले हैं कि दोनों में क्या अंतर है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, ये बाउंसर गेंद होती है, समझ में नहीं आती हैं, लेकिन आज के बाद डाउट क्लियर हो जाएगा। हमें लिखा आई लाइक रीना, मैं रीना को पसंद करता हूँ, ठीक। आई लाइक रीना, मैं रीना को पसंद करता हूँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है जिसमें तातीते आता है, ठीक। आई लाइक, अगर यहाँ ही रहता तो यहाँ लाइक्स हो जाता, अगर यहाँ ही रहता तो यहाँ पर क्या हो जाता, लाइक्स हो जाता। प्रेजेंट इंडिफिनिट का फॉर्मेटिव केस पढ़ाए थे, सिंगुलर के साथ यस या यस ऐड करते हैं। आई लाइक रीना एंड सी लाइक्स मी, यानी कि मैं रीना को पसंद करता हूँ। देखो सी है तो यस लगा कि नहीं लगा, ही या सी रहेगा तो यहाँ यस लगेगा। एंड सी लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करती है। एंड के इधर एक क्लास है और एंड के उधर एक क्लास है। क्लास क्या होता है पढ़ा चुके हैं, ठीक। एक सब्जेक्ट वर्ब इधर, एक सब्जेक्ट वर्ब इधर, तो एक क्लास बनता है, नाउन क्लास। और ये बहुत सारे क्लास जितने एडजेक्टिव क्लास में पढ़ा चुका हूँ बहुत पहले, ठीक। तो आई लाइक रीना एंड सी लाइक्स मी, यानी कि मैं रीना को पसंद करता हूँ और वह मुझे पसंद करती है। नीचे का सेंटेंस क्या है, आई लाइक रीना, मैं रीना को पसंद करता हूँ, हु लाइक्स मी, जो मुझे पसंद करती है। बात वही हुआ ना, यहाँ पे ही बात है, मैं रीना को पसंद करता हूँ और वह मुझे पसंद करती है। यहाँ पे क्या, आई लाइक रीना, मैं रीना को पसंद करता हूँ जो मुझे पसंद करती है। बात वही हुआ ना। तो दोनों में अंतर ये हुआ कि बेटा यहाँ पे बीच में तो हु आ गया है
और यही क्या कर रहा है, रीना के बीच में और ये मेरे बीच में क्या पैदा कर रहा है, रिलेशन को दिखा रहा है। और इसीलिए हु यहाँ पर क्या हो जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। अभी दिमाग में एक चीज़ और आना चाहिए, सर आपने शुरू में एक बात और बताया था, जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, तो हु शुरू में आ रहा था, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तब कहलाएगा जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक, यानी कि जब हु, हुम, हुज, ताम, जाम जितना भी है, अगर उसके सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क नहीं अगर है तो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। इतना समझ में तो इसके अंतर्गत आ गया होगा। अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, और अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है तो लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहेगा। ये क्लियर हो गया। हम यूज़ देखेंगे इसका, जैसे हमने यहाँ पे मेनली हमको जो यूज़ देखना है, हु का यूज़ देखना है, विच का यूज़ देखना है, और बेटा दैट का यूज़ देखना है। इन तीन का यूज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन तीन का यूज़ देखेंगे कि प्रोनाउन में कैसे कैसे यहाँ पे सेट करते हैं हम। आगे देखने वाले हैं इसका यूज, तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, दोस्तों में शेयर करके उत्साह बढ़ाइए। चलिए देखते हैं आगे। सब्जेक्ट यहाँ लिख दिया सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव एडजेक्टिव। पीए का मतलब हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे हु सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम, और इसका पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हुज। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हु, हुम, हुज वही चीज़ है। आई, मी, माई, माइन, ही, हिम, हिज, हिज, सी, हर, हर्स, यू, योर, योर्स, दे, देम, देयर, देयर्स। ये याद करना पड़ेगा, बगैर उसके समझ में प्रोनाउन नहीं आएगा। बार बार उसको देखो, बार बार उस पहला पार्ट जो पढ़ा उसको देखो, दूसरे पार्ट को। अब देखेंगे हु का हो जाएगा हु, हुम, हुज, और हम बात करेंगे विच का। विच का होता है विच, विच, आप विच। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। हु माने कौन, विच माने किसका। मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, मीनिंग आए चाहे ना आए, हमें यूज आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मीनिंग पता, हु माने कौन बता दिया, कौन भी होता है, जो भी होता है, बहुत सारे इसके मीनिंग होते हैं। ठीक, अब कहने का मतलब ये है, जैसे मैं लिख दिया है दिस इज माई बुक, लिख दिया है दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। क्या लिख दिया, यह मेरी किताब है। तो बुक क्या है, एक नाउन है। बुक क्या है, एक नाउन है, और नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो माई की कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। यानी कि जो एडजेक्टिव होता है उसके बाद नाउन आता है। सिंपली मतलब ये है, जो एडजेक्टिव होता है उसके बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो बेटा जब भी सेंटेंस अभी हम बताएंगे ना, इनके बाद नाउन आना चाहिए। ठीक, यानी कि हुज हो जाएगा और आप विच हो जाएगा, इनके बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। अगर इनके बाद नाउन नहीं आ रहा तो सेंटेंस में गलती है। क्या है, गलती। ये केस हमने बता दिया कि हुज और आप विच के बाद क्या आना चाहिए, नाउन। क्यों आना चाहिए, रीजन भी बता रहे हैं, क्योंकि बेटा ये पोजेसिव एडजेक्टिव का काम करते हैं, और पोजेसिव एडजेक्टिव तभी होता है उसके बाद नाउन लगाएंगे, तो नाउन इनके बाद आना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे जो हुम और विच है ना, जो यहाँ पर क्या है दिख रहा है ना, ये यहाँ पर है हुम और यहाँ पर क्या है, विच। इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, वर्ब नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, वर्ब। इनके बाद वर्ब नहीं आना चाहिए। हुम और विच के बाद क्या नहीं आना चाहिए, वर्ब नहीं आना चाहिए। ठीक, यानी कि हुम और विच के बाद वर्ब नहीं आना चाहिए। ये केस हमने बता दिया है पहला। इसके बाद नाउन आना चाहिए, इसके बाद वर्ब नहीं आना चाहिए, और हु नहीं दिख रहा है, हु और विच के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। अब देखेंगे, हम बता रहे हैं अभी जैसे जैसे एग्जाम्पल चलेंगे ना, वैसे वैसे चीज़ें क्या होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। अब सबसे पहले एक चीज़ और बता देते हैं, ये जो हु होता है ना, ये ह्यूमन बीइंग के लिए आता है। किसके लिए आता है, ह्यूमन बीइंग के लिए आता है। ये केस पहले समझ लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बाद में सर क्या पढ़ा रहे हैं। ये जो पूरा ये सेंटेंस होता है, ये ह्यूमन बीइंग के लिए आता है। और विच
ये सब जो केस है ना एनिमल बर्ड के लिए आता है, और जो भी निर्जीव के लिए होती है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? व्हिच। ये निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग। अब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे, ठीक है ना। जो हु, हुम, हुज लेते हैं तो वो ह्यूमन बीइंग के लिए लेंगे, यानी अपने लिए लेंगे, ठीक है ना, मानव समाज के लिए लेंगे। लेकिन जो विच का प्रयोग होता है, विच, आप विच, ये हम लेंगे जानवर के लिए लेंगे, चाहे चिड़िया के लिए लेंगे, चाहे निर्जीव वस्तुओं के लिए लेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल जब तक नहीं समझेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। और एक और होता है दैट। क्या होता है? दैट। क्या होता है? दैट का यूज हम बाद में पढ़ाएंगे, दैट का यूज कैसे करते हैं, क्योंकि दैट जो है सब जगह लगा सकते हैं। दैट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कुल वही होता है, ठीक है ना। दैट को सब जगह लगा सकते हैं। जैसे सब्जी बनाते हैं, कोई आलू कामन डाल दिए तो सब में पड़ रहा है ना, तो उसी तरीके से दैट सब जगह ये यूज कर दो, गलती नहीं होगा। ये केस बनना है। अब देखेंगे बेटा यहाँ पर हु, हुज, विच, आप विच का प्रयोग हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आई हैव ए फ्रेंड, पहला एग्जाम्पल यहाँ पर, आई हैव ए फ्रेंड। आई हैव ए फ्रेंड यानी कि आई हैव ए फ्रेंड मतलब होता है मेरे पास एक क्या है? मित्र है। इज वेरी ऑनेस्ट। यहां देखेंगे आई हैव ए फ्रेंड, आई हैव ए फ्रेंड, मेरे पास एक मित्र है मिस रखना भी होता है, पास भी होता है। या बोल सकते हैं आई हैव ए फ्रेंड, मैं एक मित्र रखता हूँ, इज वेरी ऑनेस्ट। अब यहाँ पर हम ऑप्शन दे रहे हैं, हु भरा आएगा, या हुम फील होगा, या हुज फील होगा, या आप विच फील होगा, या यहाँ पे विच फील होगा। यहाँ पर पांचों में से क्या फील होगा, पहली बात हम देखते हैं, ध्यान से देखना बेटा। आई हैव ए फ्रेंड, मैं एक मित्र रखता हूँ, तो यार फ्रेंड क्या है यहाँ पर? मित्र की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मित्र की बात कर रहा है। तो मित्र तो सिंपल सी बात है, सजीव तो हुआ। क्या हुआ? सजीव हुआ, ह्यूमन बीइंग हुआ। और हमने अभी क्या बताया है? ह्यूमन बीइंग के लिए हम ये यूज करेंगे, हम ये और ये यूज करें, विच वाला पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सिंपल बात है, इसको तुरंत काटेंगे। बचा हु, हुम और हुज। अब क्या यूज होगा सर? अब देखो हमने एक एक कंडीशन को पलटते चलो ना। हुज के बाद नाउन आना चाहिए बेटा, इज नाउन नहीं है, इज तो हेल्पिंग वर्ब है, तो हुज भी कैंसिल हो गया। अब बचा दो में से कौन लगाएंगे बेटा? हुम के बाद कोई भी वर्ब नहीं आना चाहिए, जबकि इज क्या हेल्पिंग वर्ब आ चुका है, तो हुम भी नहीं आएगा। तो बचा क्या? बचा हु, तो यहाँ पे क्या भराएगा? हु भराएगा। ठीक। अब यहाँ पे केस बन रहा है, हु के बाद वर्ब आनी चाहिए, तो हु के बाद वर्ब आया हुआ है, यानी कि इसका हिंदी हो गया आई हैव ए फ्रेंड, मेरे पास एक मित्र है, हु इज़ वेरी हॉनेस्ट, जो काफ़ी ईमानदार है। मेरे पास एक मित्र है जो काफ़ी क्या है? ईमानदार है। ये पहला एग्जाम्पल से देखो, जितना एग्जाम्पल देंगे उतना बेहतर से समझ में आएगा, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है ना। सेकंड देखते हैं, दे बॉट ए पेट, दे बॉट ए पेट वाज वेरी क्यूट। हमने दूसरा देखा, दे बॉट ए पेट, दे मिस होता है वे, बाट मिस होता है खरीदे, ए पेट, और यहाँ पे वाज वेरी क्यूट। हमने यहाँ देखना है, हमने लिख दिया हु, लिख दिया विच, लिख दिया हुज, लिख दिया विच, आप विच लिख दिया। ठीक, इनमें से क्या होगा? सबसे पहले देखेंगे दे बॉट ए पेट, दे बॉट ए पेट। पेट माने क्या होता है? पालतू जानवर। क्या होता है? पालतू जानवर। और अभी मैंने क्या बताया है कि जो एनिमल बर्ड के लिए यूज होता है ना, एनिमल बर्ड के लिए विच का यूज होगा, तो यहाँ पे विच के तीनों केस आ सकते हैं, लेकिन बाकी हु, ये विच के तीनों केस हु कैंसिल यहाँ से हो चुका है। अब बचा है 3। ठीक, हमने क्या बताया कि सर लास्ट से ऐसे देखते जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप विच के बाद नाउन होना चाहिए, तो वाज नाउन थोड़ी ना है। नाउन तब आता जब किसी व्यक्ति का नाम रहता, किसी जगह का नाम रहता। वाज तो हेल्पिंग वर्ब है, तो आप विच भी नहीं आएगा। इसके बाद हमें नाउन चाहिए ही चाहिए। अब बात करेंगे हुज है, विच है। अब देखें पेट क्या है? पेट एक जानवर है। क्या है? पेट एक जानवर है। अब इसके साथ क्या लेने वाले हैं? यहाँ पर विच लेंगे कि हुज लेंगे? अब देखो
हुज यहाँ पर है, देखो विच हुज, हु यहाँ पे विच और यहाँ पर हुज। हुज नहीं लेंगे, सिंपल सी बात है, हुज नहीं लेना क्योंकि हुज यहाँ पर हुज तो कोई ह्यूमन बीइंग है नहीं, तो हुज नहीं लेंगे, बचा विच, यहाँ पर विच कर देंगे। क्या कर देंगे? विच कर देंगे। लेकिन अब ये समझने वाली बात है, सर आप विच तो नहीं आया क्योंकि इसके बाद यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन विच आया। ये वाला विच आया कि ये वाला विच आया है? यार ये भी तो बात है, सब्जेक्टिव केस वाला विच है कि ऑब्जेक्टिव केस वाला विच है, यानी कि ही लगाए कि हिम लगाए, वही अंतर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया वो देखो, यहाँ इसके बाद हमने लिखा है हुम विच के बाद क्या नहीं आना चाहिए? वर्ब नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ पे वर्ब है तो सब्जेक्टिव केस वाला यहाँ पर क्या है? यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आ रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, डैश डैश मारेंगे। दिस इज द बॉय, डैश डैश क्या फील होगा? सिंग्स वेरी गुड सॉन्ग। ये वही लड़का है जो बहुत ही अच्छा गीत गाता, इसका हिंदी ये बता दे रहे हैं। यहाँ पर हु फील होगा, यहाँ से डायरेक्ट बताते हैं, हु फील करेंगे, हुज फील करेंगे, या ये तीनों में से कौन फील होगा? आप देखेंगे बेटा, सिंग्स है, यहाँ से पकड़ेंगे। सबसे पहले बॉय के बारे में बात कर रहा है, बॉय के बारे में क्या कर रहा है? बात कर रहा है। तो बॉय हमारा क्या है सर? बॉय एक लड़का है और ये ह्यूमन बीइंग है, ये सारे केस खत्म हो जाएंगे। हुम हुज में से आएगा। अब देखो हुज के बाद नाउन आना चाहिए, जबकि सिंग्स नहीं है, सिंग्स है तो यहाँ हुज के बाद नाउन नहीं है। अब या तो हु आएगा या तो हुम आएगा। हु के बाद हमको वर्ब चाहिए, तो हु के बाद हमारा वर्ब मौजूद है, तो हु सिंग्स वेरी सॉन्ग। अगर यहाँ हुम लगाते तो सिंग्स नहीं चाहिए, वर्ब चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं चौथा, दिस इज द फोन, दिस इज द फोन, दिस इज द फोन आई वांट टू बाई। दिस इज द फोन, दिस इज द फोन, यह वही फोन है जिसको मैं खरीदना चाहता हूं। अब यार फोन के बारे में बात, ये पूरा कट मार देंगे, ठीक, ये पूरा क्या मार देंगे? कट मार देंगे। या तो विच आएगा या तो आ गया तो आप ही आएगा। ये विच वाला थोड़ा आसान पड़ रहा है, ठीक है ना। आप विच नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आई है, आई सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्टिव केस में आ रहा, क्योंकि मी रहता तो ऑब्जेक्ट रहता, आई सब्जेक्टिव केस है। आप विच नहीं आएगा क्योंकि यहाँ अगर आप विच यहाँ पर आता तो जस्टली यहाँ पर हमको चाहिए था, यहाँ पर नाउन चाहिए था, नाउन नहीं है, तो विच ही दोनों में से कोई एक यूज होगा, विच। अब दिमाग ये लगा लीजिएगा कि कमेंट में बताइएगा कि विच यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें हो गई है ना। अब कुछ और एग्जाम्पल्स हम बताने वाले हैं। आगे हमने 3 एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं ताकि विच और ये जिसका भी यूज चल रहा है ना वो क्लियर हो जाए कि यूज कहाँ करना है। जैसे यहाँ लिख दिया है दिस इज द जॉब, ये जो काम है ना इज वेरी चैलेंजिंग, तो यहाँ विच भराएगा, हुम भराएगा या विच भराएगा? तो देखेंगे बेटा दिस इज द जॉब, ठीक। अब जॉब के बारे में बात कर रहा है तो जॉब हमारा क्या है? जॉब हमारा एक है नॉन लिविंग, यानी कि जॉब यार हम क्या कह सकते हैं, कोई आदमी थोड़ी ना है, तो ही इसके सारे केस गायब हो जाएंगे। विच शुरू हो जाएगा ये तीनों केस। आप विच आता तब जब इसके बाद नाउन रहता है, तो आप विच तो पहली बात कट जाएगा, ये नहीं रहेगा, ठीक। विच और विच में से रहेगा, हुम भी नहीं रहेगा क्योंकि हुम इसका केस होता है, और हुम की जो इंग्लिश होती है WHOM होती है। क्या होती है? WHOM। हमने ई लिख दिया गलती से, उसके लिए सॉरी। आप देखेंगे विच आएगा, क्या जाएगा? विच आएगा। अब सबसे पहले ये जानेंगे सर विच जो आया है सब्जेक्टिव केस वाला विच है कि ऑब्जेक्टिव केस वाला है? तो दोस्तों ये सब्जेक्टिव केस वाला है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद यहाँ वर्ब मौजूद है, ठीक, ये क्लियर हो गया। अगला है यू आर द पर्सन, तुम जो है, पर्सन मतलब क्या होता है? व्यक्ति। यू आर द पर्सन आई लाइक द मोस्ट, पर्सन के बारे में बात कर रहा है।
यू आर द पर्सन, यू आर द पर्सन, तुम ऐसे व्यक्ति हो। आई लाइक द मोस्ट। ए बहुत मार मारूंगा। यू आर द पर्सन आई लाइक द मोस्ट, ये सबसे कठिन है। ये बात करेंगे ना, ये सबसे टफ है तीनों में से। फील करना क्या फील होगा, फील तो कर लेंगे लेकिन समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। यू आर द पर्सन, बात समझेंगे बेटा। यू आर द पर्सन। अब यहां पर विच नहीं है, पर्सन व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है तो इसके तीनों केस आ सकते हैं, ठीक, क्योंकि ह्यूमन लिविंग है, ह्यूमन लिविंग है तो तीनों केस आ सकते हैं। अब देखेंगे सर, हु तब आता जब इसके बाद नाउन रहता। आई तो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक, तो यहाँ हुज कटा। अब हु आएगा कि हु आएगा, ये भरना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल का काम है। देखेंगे यहाँ यू सब्जेक्ट है, आर क्या हो जाएगा, इसका वर्ब हो गया। यहाँ एक सब्जेक्ट और वर्ब आ चुका है। आई क्या सब्जेक्ट है, लाइक भी वर्ब है। तो एक बात बताओ, इसका सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ आ गया, इसका सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ आ गया। अब कहीं द मोस्ट, यार इसके बाद तो कहीं वर्ब ही नहीं है, यहाँ कहीं वर्ब नहीं है। इसलिए अगर हम यहाँ सब्जेक्ट भरेंगे तो सब्जेक्ट के साथ इसका वर्ब भी चाहिए, तो सब्जेक्ट भरेंगे तो इसका वर्ब चाहिए, तो जो कि वर्ब मौजूद ही नहीं, वर्ब खत्म हो चुका है। तो सब्जेक्टिव केस तब हु यहाँ नहीं रहेगा, तो यहाँ हुम रहेगा, ठीक, ये केस अब ये सही हो चुका है, ठीक। अगला देखते हैं, द पुलिस टोल्ड अस, पुलिस ने हमको बताया अबाउट द पर्सन, उस व्यक्ति के बारे में बता, एक पुलिस ने उस व्यक्ति के बारे में बताया जिसका कार एक्सीडेंट में मिला, ठीक। अब यहाँ पे पर्सन के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो पर्सन के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, विच वाला केस नहीं आएगा, क्योंकि इससे मतलब है कार से मत यहाँ संबंध बनाने लगे, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कार से मतलब नहीं है, हमारा मतलब इससे है, इस फिल इन द ब्लैंक के पहले जो आ रहा है, ठीक है ना। बहुत सारा ऐसे कभी कभी सेंटेंस दे देगा बड़ा बड़ा, पूछेगा कि बताओ विच लगेगा, हुम लगेगा, हुज लगेगा, तो जब पूरा रूल जानेंगे तभी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो द पुलिस टोल्ड अस अबाउट द पर्सन। अब देखेंगे क्या आ सकता है सर, कार। कार क्या हमारा है, एक एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। दुनिया की हर एक वस्तु, सॉरी नाउन है, क्या है, नाउन है। दुनिया की हर एक वस्तु नाउन कहलाती है। अब सही होगा, देखिए आराम से। अरे उसका दिक्कत नहीं, दुनिया की हर एक वस्तु क्या है, नाउन है। दुनिया की हर एक वस्तु क्या है, नाउन है। नाउन यहाँ आ गया है, हमने क्या बताया है कि इसके बाद नाउन आता है, तो सिंपली यार यहाँ हुज यूज होगा, क्या यूज होगा, हुज यूज होगा। अब बताइए, इसका डाउट पूरा कंप्लीटली खत्म हो चुका है, अब कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। अब एक चीज़ रह गया है दैट, क्या रह गया है, दैट, उसको भी आज ही लेते हैं, दैट को खत्म करते हैं, बोर्ड को इरेज करते फिर आगे चलते हैं। डेल तो काट नहीं दिया। आगे देखते हैं यूज ऑफ दैट, क्या देखते हैं, यूज ऑफ दैट एज रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के तहत हम जो दैट का यूज करते हैं वो कहाँ यूज होता है। जो दैट हम यूज करते हैं ना वह कहाँ यूज होता है। हमने हु के केस को लिया, विच के केस को लिया, अब हम ले रहे हैं केस नंबर दैट को ले रहे हैं। दैट का यूज कहाँ करते हैं, तो जब कभी भी ऑल थिंग्स रहेगा, ओनली रहेगा, द सेम रहेगा, नन रहेगा, फ्यू रहेगा, लिटिल रहेगा और सुपरलेटिव डिग्री रहेगा। अगर ये सब चीज़ें आती हैं तो इनके बाद क्या आता है, दैट आता है। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, दैट आ जाएगा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन के तहत आ जाएगा। तो ये सब याद करना पड़े बार बार, ऑल थिंग, ओनली, द सेम, नन, फ्यू, लिटिल और सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में होता है, जैसे हमने लिख दिया है गुड, क्या लिख दिया, गुड, बेटर, बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री भी हम पढ़ाएंगे एडजेक्टिव में, जब इंग्लिश पूरा खत्म होगा तब जाके समझ में आएगा, ठीक है ना। तो बेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। तो चीज़ों को देखेंगे, ये सब वर्ड आ जाए और सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, वो हम याद करवा देंगे सुपरलेटिव डिग्री, टेंशन नहीं है। तो इनके बाद दैट आता है, जैसे दिस इज द बैच आई हैव एवर गॉट, दिस इज द बैच आई हैव एवर गॉट, दिस इज द बैच, दिस इज द बेस्ट बैच यहाँ रहे, क्या रहेगा,
बेस्ट में। अब बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री है तो किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। देखते ही तुरंत दैट लगा देंगे। ही इज द सेम बॉय, यह वही लड़का है। आई मेट स्टरडे, स्टरडे माने होता है कल, मेट माने मिला, आई माने मैं। यह वही लड़का है जिससे मैं कल मिला। अब देखेंगे द सेम आया कि नहीं आया? सर द सेम आ चुका तो क्या लगाएंगे? दैट लगा देंगे। द सेम है तुरंत दैट लगाओ। धीरे बोलो यार, बधे के। ही इज द सेम बॉय दैट आई मेट स्टरडे, तो यहाँ द सेम आया ना तो क्या लगाएंगे? दैट लगा देंगे। अगला है ऑल थिंग। ऑल थिंग, यहाँ देखो ऑल थिंग है सर, एकदम है। ऑल थिंग है और यहाँ पे क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। यानी कि सभी चीज़ें जो चमकती है ना, ग्लिटर्स, ग्लिटर्स मतलब होता है चमकना। सभी चीज़ें जो चमकती हैं वो सोना नहीं होती। यानी कि हर एक चीज़ चमकने वाली चीज़, हर एक चमकने वाली चीज़ क्या नहीं होती है? सोना नहीं होती है। तो इस तरीके से ये बार बार पढ़ेंगे। ऑल थिंग ओनली द सेम, ऑल थिंग ओनली द सेम, नन, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद क्या आता है? दैट आता है। ऑल थिंग ओनली द सेम, नन, फ्यू, लिटिल के बाद क्या आता है? दैट आता है। ये सब चीज़ें केस है, देख लेना इसको, ठीक है ना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।